कछुए की मूर्खता। एक बार की बात है, एक तालाब में एक कछुआ और दो हंस रहा करते थे। काफी समय से साथ रहने के कारण तीनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। तीनों साथी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार सर्दी खत्म होते ही गर्मी पड़ने लगी, और गर्मी भी ऐसी वैसी नहीं, भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण तालाब का पानी सूखने लगा। उन तीनों को तालाब सूखने के कारण बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा। उनका तालाब में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हंसों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस तालाब को छोड़कर किसी बड़े तालाब में जाएंगे। कछुआ हंसों की इस योजना से निराश हो गया, क्योंकि वह अकेला खुद इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में नहीं जा सकता था। उसे लगने लगा कि इस तरह तालाब खाली होते ही मैं तो मर जाऊंगा। ना ही मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और ना ही पीने को, और ना ही मेरे साथी मेरे साथ होंगे। वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों, मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर एक हंस उदास मन से बोला, मित्र, हम भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर यह संभव नहीं है कि हम तुम्हें ले जा सके। हंस की बात सुनकर कछुआ बोला, संभव है मित्र, बस जरा बुद्धि से काम लेना होगा। कछुआ दिमाग दौड़ाने लगा। फिर उसे एक विचार आया और वो हंसों से कहने लगा, मित्र, बस अब तुम जल्दी से एक बड़ी लकड़ी लेकर आओ। दोनों हंस सोचने लगे कि ये कछुआ करना क्या चाहता है। दूसरा हंस कछुए से बोला, मित्र, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें एक बड़ी लकड़ी क्यों चाहिए? कछुआ बोला, मित्र, तुम एक बड़ी लकड़ी लेकर आओ, फिर सब कुछ बताऊंगा। दोनों हंस एक बड़ी लकड़ी की तलाश में एक जंगल में पहुंचे। उन्हें वहां जमीन पर एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। दोनों हंस उस लकड़ी को उठाकर तालाब के पास ले आए और कछुए से कहने लगे, लो मित्र, हम एक बड़ी लकड़ी ले आए हैं, अब तो बताओ क्या करना चाहते हो? तभी कछुआ बोला, मित्र, तुम इस लकड़ी को दोनों सिरों से अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेना, और मैं उस लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह हम तीनों इकट्ठे उड़कर दूसरे तालाब तक पहुंच जाएंगे। दूसरा हंस समझदारी दिखाते हुए बोला, यह काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। यहाँ से उड़ने के बाद जब तक हम दूसरे तालाब तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हें लकड़ी को अपने मुंह में पकड़कर ही रखना होगा। अगर गलती से भी तुमने मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। कछुए ने खुद को समझदार दिखाते हुए कहा, मुझे सब पता है कैसे क्या होगा, ये सुझाव मेरा ही तो है। फिर क्या, दोनों हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरे कछुए के कहने के अनुसार पकड़ लिए, और कछुए ने भी लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लिया, और दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो एक गांव को पार कर रहे थे कि नीचे खड़े गांव वाले की नजर उन तीनों पर पड़ी। गांव वाले आपस में बात करने लगे कि देखो, हंस कितना समझदार है, वो कछुए को कितनी समझदारी के साथ अपने साथ उड़ाकर लेकर जा रहा है। इसकी समझदारी की सराहना करनी चाहिए। उड़ते हुए कछुए ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि ये योजना तो मेरी थी, लेकिन सराहना तो इन हंसों की हो रही है। उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ा, समझदारी हंसों की नहीं, मेरी है। बस तब क्या था, वो पूरी बात बोल भी नहीं पाया था, उसे पहले ही वो जमीन पर जा गिरा और मर गया। इस तरह कछुए ने अपनी प्रशंसा करवाने के कारण दुनिया छोड़ दी और अपनी जान से हाथ धो बैठा।